Among the many disputes held between the Hindu and Muslims, one of the prominent and famous and very popular dispute was Ayodhya dispute. तो आज हम जानते हैं अयोध्या डिस्प्यूट क्या था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे फैक्ट्स एंड पॉइंट्स एंड डेटा को जस्ट जानने की कोशिश करेंगे। क्या सही क्या गलत उसके डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास से ये हुआ क्या, ताकि भविष्य में अगर कोई गलती है तो हम दोबारा इसे ना दोहराएं। Faizabad District Court ordered in February 1986 that Babri Masjid premises at Ayodhya should be unlocked so that the Hindus could also offer prayers at the site, which was once the temple. फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये डिसीजन लिया 86 में कि मस्जिद बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिया जाए ताकि हिंदूज भी वहां पर जाकर पूजा प्रार्थना कर सकें, क्योंकि वंस एक ये मंदिर था। उसके बाद ये ओपनिंग ऑफ द बाबरी मस्जिद लेड टू द डेमोलिशन ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्योंकि दरवाजा खोल दिया गया तो ये मस्जिद भी था, ऊपर से ये मंदिर भी था, यानी दोनों धर्म के लोग यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया। जैसे आना जाना शुरू हुआ तो छोटे मोटे डिस्प्यूट धीरे 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 बढ़कर पूरा नेशनल लेवल तक ये फैल गया। एंड सडनली दिस लोकल डिस्प्यूट बिकम द मेजर नेशनल इशू एंड लेड टू द कम्युनल टेंशन बिटवीन दिस टू। और इन दोनों को हमेशा मौका चाहिए, क्योंकि दोनों में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और शिक्षा कम के कारण और गलत लोगों के द्वारा बताए जाने वाले रास्ते पर चलने के कारण, यानी रिलीजियसली पोल्यूटेड माइंड्स जो हैं उनके द्वारा लीड किए जाने के कारण बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता शांति का निकलता नहीं है। पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जाकर लड़ते नहीं है, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए हैं स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ के लिए अनपढ़ जाहिलों को प्रयोग करते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। हमने देखा था पास्ट में, वर्तमान में भी देख रहे हैं। बेवकूफ़ों की हमारे देश में कमी नहीं है। जिस रिलीजियस बस एक चिंगारी चाहिए, उनको बेवकूफ़ी वाली काम जो बेवकूफ़ी वाला काम से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसी समय एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एकदम जबरदस्त राइज हो रहा था, और उस समय बीजेपी यूज दिस इशू एज अ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टी जो भी है जस्ट जिस समय पे होता है तो मौका ढूंढते हैं कि किस प्रकार इसको हम अपना पॉलिटिक्स में लेकर आ सकते हैं ताकि हमें पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। तो वन ऑफ द प्राइम कॉजेस वाज with the help of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था यानी आरएसएस एंड विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, बीजेपी adopted the series of mobilization program। काफी सारे मोबिलाइजेशन प्रोग्राम वहां पर करना शुरू कर दिया। एंड दिस लार्ज स्केल ऑफ मोबिलाइजेशन caused the communal tension between and the violence between हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्योंकि लार्ज स्केल में हिंदू वहां पर आना जाना आवागमन शुरू हो गया तो ये धीरे 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 छोटी मोटी बातें बढ़ती गई। और द बीजेपी ordered in order to mobilize the public support took the massive march called रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। पब्लिक की सपोर्ट पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए और जनगण को जागरूक करने के लिए कि ये बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में डिफीट करने के बाद भारत में जब आया, इस मंदिर को तोड़कर उसने डेमोलिश कर कर उसने एक मस्जिद बनाया जिसको अपने नाम पर दे दिया उसने, बाबरी मस्जिद। ये यहाँ के वहाँ के हिंदुओं का कहना था, और जो आपके बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साबित करके दिखाया है। सो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो इसको लेकर पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी पाने के लिए एक रथ यात्रा शुरू किया। एल के अडवाणी के लीडरशिप के अंदर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा बहुत मैसिव रथ यात्रा और हिंदू को जोड़ने का एक काम शुरू किया उन लोगों ने। तो ये बड़ा सक्सेसफुल भी था। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक उन्होंने रथ यात्रा शुरू किया। On December 6, 1920, Babri Masjid demolition took place. बाबरी मस्जिद डेमोलिशन टुक प्लेस ऑन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। सो द न्यूज लेड टू द क्लैश बिटवीन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोनों साइड में काफ़ी वार होना शुरू हो गया, किलिंग्स होना शुरू हो गया, वायलेंस होना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों आपस में लड़ने लगे। क्योंकि मुस्लिम्स मानते थे ये उनका मस्जिद है और हिंदू मानते थे उनका रामलाला का जन्म स्थान है। तो आगे बढ़ते गए। द वायलेंस ऑल्सो बिगेन इन मुंबई इन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यू फॉर 2 वीक्स। अभी धीरे 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 जब ये पोजीशंस बढ़ता गया, ये वायलेशन बढ़ता गया, द इवेंट्स एट द अयोध्या लेड टू द सीरीज ऑफ द अदर डेवलपमेंट्स ऑफ द बीजेपी रूल स्टेट्स गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि तब कांग्रेस गवर्नमेंट है, सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने क्या किया, जितने जितने राज्य में बीजेपी सरकार है उनको वो कर दिया, डिसमिस करके वहां पर प्रेसिडेंस रूल स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। सो बीजेपी ने बाद में रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि ये अयोध्या में जो हुआ हम उसमें दुखी हैं, समथिंग लाइक दैट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमीशन इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। एक कमीशन को अपॉइंट किया गया और वो कमीशन को ही अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आगे सिस्टमेटिकली क्या क्या किया गया।
commission to investigate into the matters and the circumstances leading to the demolition of बाबरी मस्जिद। कौन से तत्व पर किस आधार पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसको जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। तो सीरियस डिबेट स्टार्टेड ओवर द सेकुलरिज्म और मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के रक्षा के बारे में बात करनी शुरू हो गई। तो लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा पीछे जाते हैं इतिहास में। द अयोध्या डिस्प्यूट इज अ पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियो रिलीजियस डिबेट इन इंडिया एंड इट्स सेंटर्ड अराउंड द प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। दिस इशू revolve around the control of the site traditionally regarding as the Hindu, for the birthplace of Ram Lala, their god, deity Rama, and the history of location of बाबरी मस्जिद। हिंदू और मुस्लिम में दोनों लेकर बात चले कि ये बाबरी मस्जिद है और एक कहते हैं ये राम लला का जन्म स्थान है। बस आगे बढ़ते हुए किस प्रकार ये प्रूफ किया गया सुप्रीम कोर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। Moving forward, the Babri Masjid was destroyed during the political rally on 6 December 1992. ये डेट्स को मार्क करके रखिएगा, काम आएगा। Triggering the riots between the Hindus and Muslims in the entire subcontinent, and many attempts were thwarted previously, and one of those was led in 1990 अयोध्या फायरिंग इंसिडेंट। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही और जिसमें से एक बड़ी घटना है जो 1990 पे अयोध्या में फायरिंग हुई थी। Subsequent land title was case was lodged in Allahabad High Court, the verdict on which was pronounced on December 30 September 2010। 2010 में एक verdict pronounce किया गया on Allahabad High Court that in that judgment the 3 judges of the High Court, Allahabad High Court, ruled that 2.77 acre यानी 1.12 hectares of Ayodhya land be divided into 3 parts। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में 30 सितंबर 2010 पे ये वर्डिक्ट लिया गया, ये डिसीजन लिया गया कि उस जमीन को जो 2.77 एकर्स की जमीन है, उस जमीन को 3 भाग में बांट दिया जाए। एक रामलला का जन्मस्थान, दूसरा जिसको विश्व हिंदू परिषद लीड कर रहे थे, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और तीसरा हो गया निर्मोही अखाड़ा। यानी 3 भाग में इस जमीन को बांटने का ऑर्डर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द हिंदू रिलीजियस एक डोमिनेशन था निर्मोही अखाड़ा। सो व्हाइल द 3 जज बेंच वाज नॉट यूनानिमस एट द disputed structure was constructed under the demolition of a temple. It did agree that the temple structure predated the mosque at the same site। बाद में ये सिचुएशन और बढ़ता गया, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत सारे रायट्स होते गए, जिसको कंट्रोल करने के लिए 3 जो डिसीजन लिया गया उसमें भी और चिंता करने की आवश्यकता उन्होंने जताई। सो 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच heard the title dispute cases from August to October 2019। 5 जजों का एक बेंच बनाया गया जहां से अगस्त से लेकर अक्टूबर तक लगातार 2019 में ये लोग डिस्प्यूट ये सुनते गए, हियरिंग होता गया, सुनवाई होती गई। सो ऑन 9 नवंबर 2019 द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो असम से हैं, रंजन गोगोई हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस वर्डिक्ट को अनाउंस किया, which is commonly called as अयोध्या वर्डिक्ट। It vacated the previous decision, पहले जो भी डिसीजन लिया गया सबको हटाकर, रिमूव कर ओवररूल करके नया रूल that आया that land belong to the government based on the tax records। ये कहता है, ये बेंच कहता है कि ये जो टैक्स रिकॉर्ड है उसके आधार पर देखा जाए तो लैंड किसकी है, लैंड सरकार की है। So it further ordered that the land to be handed over to the trust to build a Hindu temple। ट्रस्ट को, कौन से ट्रस्ट, जिन्होंने वो हुई हिंदू मंदिर बनाने का, जो राम मंदिर बनाने का जो रिप्रेजेंट किया था, यानी विश्व हिंदू परिषद, उनको हैंड ओवर किया जाए ताकि मंदिर वहां पे बनाया जाए। इट ऑल्सो ऑर्डर द गवर्नमेंट टू गिव द ऑल्टरनेट 5 acre tract of land to उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड टू बिल्ड अ मॉस्क। उन्होंने ये भी कहा कि ये जमीन रामलला का जन्म स्थान है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रूफ और ऐतिहासिक बहुत सारे ऐसे प्रूफ के ये मालूम होता है कि ये रामलला का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए। लेकिन क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों का सेंटिमेंट से भी जुड़ा है, क्योंकि वहां पर उनका धर्म स्थान यानी मॉस्क यानी मस्जिद था, ये अर्थात इनको भी, इनके मस्जिद को भी तोड़ा ना जाए, इसके लिए और एक नए स्थान पर उनको जमीन पर्याप्त मात्रा से दिया जाए ताकि वहां पर मस्जिद बने, ताकि दोनों रिलीजियस पार्टीज
पीसफुली अपने अपने धर्म को कंटिन्यू करें. दैट वाज फाइनली डिसाइडेड. सो उसी समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, खनन कार्य करते वक्त साइट में फाउंड किया ऐसे बहुत सारे रिमेन्स ऑन द टेम्पल एंड लेटर यूज्ड एज द एविडेंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को ये एक सपोर्ट किया ताकि ये आगे जाकर एक नया प्रूफ बने कि जो डिसीजन लिया गया उसमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं था. फाइनली 5 फरवरी 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट हमारा जब वो शुरू हुआ था, क्या कहते हैं, कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे जस्ट थोड़ा पहले 20 में 5th September, government of India made an announcement. That is BJP government, Modi government announcement they made that the trust named Sri Ram Janmabhoomi तीर्थ क्षेत्र, ये एक ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, टू कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट द राम टेम्पल एट अयोध्या, एंड इट ऑल्सो allocated an alternate site for in धनीपुर. तो हमें जानना यह है कि मस्जिद को कहां पर बनाने की जमीन दी गई? धनीपुर इन अयोध्या, टू बिल्ड द मॉस्क टू रिप्लेस बाबरी मस्जिद दैट वाज डेमोलिश्ड इन 1992. अर्थात 1992 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर, और जमीन कौन पर्याप्त करे? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया. और जमीन कौन दे? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, दैट इज मोदी गवर्नमेंट, allotted an land at धन्नीपुर, अयोध्या में ही धन्नीपुर में उनको जमीन दी जाए ताकि वहां पर मस्जिद बनाया जाए, ताकि हिंदू मुसलमानों का सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, उनका मस्जिद बन जाए. सो फाइनली ये बहुत सारा बातें चलती रही कि देयर कुड बी चांस ऑफ रिलीजियस रायट, किलिंग्स, violation throughout the nation. But it was all, as I stated in the beginning of the video, that all these activities, जो लोग फ्री हैं, मुफ्त के हैं, लतखोर हैं, काम नहीं करते, बेकार बैठकर सिर्फ झगड़ा करते हैं, उन लोगों के पास इतना समय है कि इस प्रकार की बातों को लेकर लड़े. क्योंकि आज इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक अवस्था है, जो ठीक कोरोना के समय में से सभी के घर में चिंता है कि घर किस प्रकार चले. किसी के समय पास इतना समय नहीं है कि इन बातों को लेकर लड़ाई करे. और जहां पर सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, नाम पे ही लगा सुप्रीम कोर्ट है, तो इफ सुप्रीम कोर्ट टेक्स द डिसीजन, हु यू एंड आई आर to talk about and discuss about and to kill and start violation throughout the nation. सभी को पीस जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो वोटर बैंक के हिसाब से उनको यूज किया जाता है, वोट बैंक के हिसाब से यूज किया जाता है, उन लोगों पर ये जो पॉलिटिकली पॉइजनस लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, रिलीजियसली पॉइजनस लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं. बट पीपल अंडरस्टूड. अभी 21st सेंचुरी में लोग समझ में आ गया कि धर्म को लेकर लड़ाई करने के बदली हम अपना अपना काम करें, अपना अपना धर्म को आगे बढ़ाएं, अपना खुद की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं, अच्छे काम पर चलें, पढ़े लिखें, सबको समान अधिकार मिलता है. जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनता है, तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति बनती हैं. सो दैट्स ए कंट्री truly democratic, and there is no question regarding this one, and we should have complete faith on a constitution, a democratic process, because no one is more powerful than the people, those who cast their vote, and finally the government is made. सरकार तभी बनती है जब हम वोट देते हैं, remember. So very simple. हमें वाइज होना पड़ेगा, हम किसको वोट दे रहे हैं, और पहले क्या हो रहा था भारत में, अब क्या हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इंसिडेंट्स टुक प्लेस अर्लियर, व्हाट हैपेंड इन कश्मीर अर्लियर, नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, व्हाट इज आवर इकोनॉमी स्टैंड नाउ, इवन आफ्टर इतने बड़ा धक्का ऑफ कोरोना, डिस्पाइट दैट वी आर स्टैंडिंग फर्म. प्रॉब्लम सबके देश में आया, सिर्फ हमारे देश में नहीं, सभी के देश में आया, फिर भी हम लड़ रहे हैं 150 करोड़ के साथ. और कुछ लोगों के पास सिर्फ कुछ लाखों के पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, वो लोग खड़े हो गए, तो दैट्स नॉट बिग डील. 150 करोड़ को लेकर दोबारा खड़ा होना, दैट इज अ बिग डील. जबकि करीबन 1.5 से 2 साल इकोनॉमी ठप, करीब काम नहीं हुआ. जीडीपी तब होगा ना जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है. अब उसको खत्म होने के बाद भी जब प्रोडक्शन करना था, हम सड़क में बैठे रहे, काम तो हमने किया नहीं. फिर हम डिमांड भी किया जा रहे हैं सरकार से, हमें ये चाहिए वो चाहिए. लाइक गवर्नमेंट विल ओनली गिव, it's not because of BJP government and Congress government. It's government will only give when we work. बिना काम किए nobody can survive, and बिना काम किए no country can succeed in the world. So let us work together, forget about this religious fights and quarrel among and between. Let us think the productive thing. बच्चों को अब सही एजुकेशन दे,
every child should be given proper education, not the religiously polluted mind to teach such kind of children, because आने वाले दिन पे क्या भविष्य होगा डिपेंड करता है हम आज क्या करना चाहते हैं, what kind of things and thoughts and education and we want to instill our children with, क्योंकि भविष्य में जाकर यही देश चलाएंगे, दुनिया चलाएंगे, ये रहेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट रिलीजियस फाइट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी नेशन, लेट अस peacefully live together. With this, the video is winded up. I hope you people will like it. If you like, do share and do comment. अगर लगे कि ये वीडियो प्रोडक्टिव है, आगे जाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, तो शेयर कीजिएगा. I hope you will like it. Thank you very much. Have a great day.